अच्छा जी, हमने अब ये वाला देखना है, बाकी चीज़ें हमने तकरीबन सारी देख ली हैं। कैटलॉग में हमने देख लिया था कि हमने अपनी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर हम बटन्स को यूज़ करते हैं। इन्वेंटरी को हमने समझ लिया था, प्राइसिंग ज़रूरत ही नहीं है, ये एफबीएम के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डर मैनेजमेंट, बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी कोई नई चीज़ आए, ये सर्च का बटन है, इसमें आपने सर्च करनी है, आपको सारी मिल जाएंगी। ये एक ऐप एंड सर्विसेज, कभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों मैंने इसे यूज़ किया कि मैं सीखने पर्पज़ के लिए। ये है कि ऑफिशियल मोबाइल ऐप, आप चाहें तो अपनी एक, आपका जब बिजनेस बहुत अरबों खरबों पे चला जाता है तो आप क्या करते हैं, आप एक मोबाइल ऐप बनवा लेते हैं अमेजोन से, ठीक है, जो उसके पास ऑलरेडी ऐप्स पड़ी होती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी अगर एक से ज़्यादा ऐप्स यूज़ हो रही हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं और आप डेवलप करवा सकते हैं ऐप को। सबसे जो अहम मुझे इनमें लगता है ना, वो होता है एक्सप्लोर सर्विसेज। ये एक अच्छी बात भी है और ये खतरनाक बात भी है, जिसके बारे में अभी तक लोग ज़्यादा नहीं जानते। जैसे ही मैंने इस पे किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अमेज़न तो खुद भी बहुत सारी सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है, लाइक अपवर्क, लाइक फाइवर, वहाँ पे लोगों ने गिग्स लगाई होती हैं। इसी तरह मैं यहाँ से अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से सर्विसेज ले सकता हूँ। कौन-कौन सी सर्विसेज ले सकता हूँ, ये देख लें। अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज ले सकता हूँ, अकाउंटिंग की सर्विसेज ले सकता हूँ, एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज ले सकता हूँ, कैटलॉग ले सकता हूँ, कैटलॉगिंग, अपनी कैटलॉग बनवा सकता हूँ, एफबीए प्रिपरेशन करवा सकता हूँ, एक्सेस इन्वेंट्री को मैनेज करवा सकता हूँ, इनहैंस ब्रांड कंटेंट पीपीसी के अंदर आ गई, कंप्लायंसेस, कोई केस कुछ आ जाए तो आप उसको देख सकते हैं, आप फोटोशूट करवा सकते हैं, इंटरनेशनल रिटर्न्स को हैंडल करवा सकते हैं, आप इंटरनेशनल शिपिंग दे सकते हैं, आईपी एक्सक्लरेटर, अगर आपको आईपी वायलेशन कोई आई हो, आप केस ओपन कर सकते हैं इन लोगों के थ्रू। ये वो लोग हैं जो कि इन फील्ड्स के अंदर टेक्स्ट मैटर में, ट्रांसलेशन में, फॉर एग्जांपल आपने इटली में लिस्ट लगानी है तो आप अपनी लिस्ट का डाटा उन्हें देंगे, वो ट्रांसलेट करके वहां पर आपको उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दे देंगे। आप स्टोरेज की सर्विस ले सकते हैं। ये नीचे वो लोग हैं, वो कंपनी है जो कि आपको सर्विसेज देती हैं। इनको कांटेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये सिलेक्ट करना है, वेयर आर यू लोकेटेड। चलें जी, मैं यूएसए में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। वेयर डू यू वांट टू सेल, मैं कहता हूँ जी मैंने यूएसए में ही सेल करना है। या चलें आप और भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट सर्विसेज डू यू नीड, मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखेंगे ये सारी वही अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एडवर्टाइज। आप कहेंगे सर तो फिर वर्चुअल असिस्टेंट का तो काम ही खत्म हो गया। सर बिल्कुल काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गैप है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको एक्सेस इन्वेंट्री में हेल्प कर सकते हैं जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है। इनहांस ब्रांड कंटेंट, वो इतने पैसे आपसे चार्ज कर लेंगे, आप कहेंगे यार ऐसे में आप पिक कर लेना है। कैटलॉग्स भी आप खुद ही बना लेंगे, जिसे हम लिस्टिंग बनाना कहते हैं। वहीं पर जाके आप लिस्ट के अंदर अपनी 1 2 3 प्रोडक्ट को वेरिएशन में बना के स्टोर बना सकते हैं। अकाउंटिंग कोई काम ही नहीं है अकाउंटिंग करने का। जब आप अरबपति हो जाएंगे फिर आपको अकाउंटेंट हायर करने की जरूरत है और अकाउंटिंग सर्विसेज लेने की जरूरत है। नीचे आ जाते हैं इमेजिंग, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अमेजोन से फोटोग्राफर हायर करने की, वो $500 $600 भी चार्ज करेंगे, ठीक है। सस्ते भी होंगे, इसमें से आपको ढूंढने पड़ेंगे। इंटरनेशनल रिटर्न्स को हैंडल कर सकते हैं, वो अपना वेयर हाउस दे देंगे कि जी यहाँ पर मेरा भेज दो। इंटरनेशनल शिपिंग, आप यहाँ से शिपिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। आपका कोई वेयर हाउस नहीं है, उस दिन आप बात कर रहे थे कि सर 3PL हमें ग्रंटेड कहाँ से मिलते हैं, आप यहाँ से स्टोरेज वाले ले सकते हैं। स्टोरेज सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएंगी। टैक्सेस में अगर आप कहीं फंस गए हैं तो आप यहाँ पर आके ये सारे जो फील्ड्स है ना, इसमें लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें, कोई एक बंदा सर्विस नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ स्टोरेज के अंदर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और सर्च कर देता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि ये इतनी सारी कंपनीज हैं। ये देखें, ये सारी कंपनीज हैं जो कि मुझे स्टोरेज की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। मैं किसी से रब्ता करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो आप इनके साथ अपनी जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन सेट करके, निगोशिएट करके काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह फाइबर पे गिग्स लगी होती हैं, अमेजोन पे लिस्टें लगी होती हैं, इसी तरह इन लोगों का फ़ायदा ये है, ये अमेजोन के अप्रूव्ड बंदे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अमेजोन की अप्रूव्ड सर्विसेज लें। अप्रूव्ड सर्विसेज का फ़ायदा ये होता है, ख़ास तौर पे हमें सर्विसेज का फ़ायदा होता है अकाउंटिंग में। अगर कोई खातों में घपला हो तो ये लोग हमें अच्छी सर्विस देके हमारे अकाउंट का पेमेंट्स रीइंबर्स करवा सकते हैं। आपको टैक्सेस में ये लोग हेल्प कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। बाकी मेरा ख्याल है ना यहाँ पे कोई बंदा प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, ना ही कोई बंदा जो है वो आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग की सर्विसेज दे रहा है। इतना बड़ा गैप है।
दूसरी बात, अगर ये लोग सर्विसेज दे भी रहे हैं तो जो अकाउंट होल्डर होते हैं, जिनके इतने बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, उन्हें फिर भी वीए की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि इन लोगों ने भी जब कोई अपनी रिपोर्ट और रिजल्ट्स देने हैं तो उन रिजल्ट्स को भी तो किसी ने चेक करना है ना, कि भाई जितने पैसे लिए हैं उतना काम भी किया या नहीं किया। तो उसके लिए उन्हें असिस्टेंट चाहिए होता है, हर अकाउंट वाले को असिस्टेंट चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए आपने मायूस नहीं होना। हाँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए और उसको कोई इश्यूज हो रहे हो तो आप फर्दर आगे इन लोगों की हेल्प ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न पे ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, और अच्छी बात बताऊँ आपको, ये कोई ट्रेनर ये बंदा ये बात नहीं बताएगा। क्योंकि जो बताएगा ना वो तो यही समझेगा कि भाई वीए की ज़िंदगी खत्म हो गई है, ऐसी बात नहीं है। वीए का रोल अभी भी मौजूद है, और इवन ये लोग पीपीसी की सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिसको हम एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज कहते हैं। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता आप इनसे एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज लें। उसकी वजह ये है, इन लोगों ने ऑटो सॉफ्टवेयर्स बना लिए हैं जो कि 25-30 हज़ार डॉलर के इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके वो सॉफ्टवेयर बना लिए हैं। ये बस उसमें कीवर्ड डालते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो खुद ही जो है ना एक बजट लगा के खुद ही ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्ट कर देता है। इवन होती वो ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें आप मैनुअल कीवर्ड्स दिए होते हैं, तो वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, कॉस्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक बात याद रखना, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन इतना अच्छा काम कर रहा है ना, वहाँ पर इन रोबोट्स, इन एल्गोरिदम्स पे सिर्फ मनी का ज़ाया होता है, पैसे बहुत ज़ाया होते हैं। अब मिसाल देता हूँ, प्रोडक्ट हंट कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं करके दे सकता। इवन आपको हीलियम के अंदर हमने देखा था ना कि हम कैसे आइडिया लेते हैं कि कैसे हम न्यू प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आइडियाज होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती। वो आपकी इंटेलिजेंस होती है, आपने निकालना। फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग है, सोर्स आपने ढूंढना है, आपको कम्युनिकेट करना है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, आपने सैम्पलिंग करवानी है, डिजाइनिंग करवानी है, इनोवेशन करवानी है। फिर सारे काम आपको खुद करने हैं। हाँ, अगर आपने पेटेंट वगैरह रजिस्टर करवाना हो या कोई और अपना करना हो तो यहाँ पर टैक्सेस में जाके भी आप वो अपनी सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई थी और अभी तक उन लोगों ने मुझे जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट क्या की थी, जस्ट एमी चेक करने के लिए कि भाई मुझे ना व्यू सर्विस रिक्वेस्ट, एडवर्टाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, प्रोवाइडर का नाम ये है, अभी तक गई हुई है, डिस्कशन इन प्रोग्रेस। मुझे नहीं पता कौन डिस्कशन कर रहा है, मुझे तो नहीं पता। और अभी तक इन लोगों का जवाब नहीं आया। तो ज़्यादातर लोग जो इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो इनकी टैक्स रिलेटेड सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, यहाँ पे ट्रांसलेशन आ जाती है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें ना समझ आई होंगी।